भारतीय किसान यूनियन की पंचायत में चौधरी राकेश टिकैत ने सरकार पर साधा निशाना। जनपद मुजफ्फरनगर के खतौली में भारतीय किसान यूनियन के द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार एक महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में किसानों की भारी संख्या मौजूद रही, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि यह गन्ना बेल्ट है, यहाँ सरकार न तो गन्ने का भाव बढ़ा रही और कई शुगर मिलों के द्वारा 2 गन्ने का भुगतान भी नहीं किया जा रहा है। बिजली को लेकर उन्होंने कहा कि बिजली के अधिकारी और सरकार का आतंक देखने को मिल रहा है। कई प्रदेशों में बिजली फ्री है और यहाँ बिजली काफ़ी महंगी है। सरकार ने अपनी घोषणाओं में पत्र में किसानों को बिजली फ्री देने की बात कही थी। आप मीटर लगा रहे हैं, सरकार से पूछना चाहते हैं कि बिजली फ्री कैसे आएगी, वह हमको सरकार बताए। बेरोजगारी बढ़ रही है, आवारा पशुओं का आतंक है, यह सारी समस्याएं हैं। यहाँ पर जो आएगा हमारे अधिकारियों को ज्ञापन देंगे। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष कपिल सोम को पक्षपात रवैया अपनाते हुए उसे जेल में डाल दिया गया। वह किसानों की आवाज़ उठाते थे, उसकी आवाज़ को दबाने के लिए यह सरकार ने एक टारगेट करके जो मजबूती से आवाज़ उठाते हैं उनको बंद करने का काम किया जाता है। चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि जैसे दूसरे मुल्कों में होता है, यहाँ की सरकार उसी का तरह की तानाशाही रवैया अपना रही है। उन्होंने कहा कि जो भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है या तो उनकी पार्टी में शामिल हो जाओ, नहीं तो जेल जाओगे। देखो, गन्ने का इशू है, गन्ने का रेट नहीं बढ़े, उसके जो भुगतान रह रहा है वो इशू है। हमने कहा कि प्रधानमंत्री का पायलट प्रोजेक्ट है डिजिटल इंडिया, हमारा भुगतान भी उसके तहत हो, ये हमारी डिमांड रहेगी। दूसरा, बिजली का एक बड़ा इशू चल रहा है। बिजली विभाग छापे डालता रहता है, लोगों को तंग करता है। बिजली के जो मीटर लग रहे हैं वे तेज रफ्तार से भागते हैं, ये सारा इशू है। लगातार किसानों के द्वारा मीटरों को वापस किया जा रहा है। मीटर नहीं लगेंगे। नए घोषणा पत्र चुनाव से पहले लेकर आए और अपने घोषणा पत्र में लिखे कि आने वाले टाइम पर अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम मीटर लगाएंगे। यूनियन के द्वारा लगातार मुद्दा उठाया जा रहा है, आवारा पशुओं का मुद्दा, बिजली का मुद्दा, लेकिन सरकार कुछ भी आश्वासन या कोई कार्रवाई नहीं करती। कुछ कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि 30 रुपये में भोजन नहीं मिलता और उन पशुओं को एक किस्म से कैद करके मारने का एक प्लान चल रहा। गौशालाओं में पशु मरते हैं, सरकार उस पर कोई संज्ञान लेती। 30 रुपये से बढ़ा के इनके भोजन की ज़्यादा व्यवस्था करनी पड़ेगी, जब ही ये पशु इकट्ठा रह सकते हैं। एक किस्म से पशु की हत्या की जिम्मेदारी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को लेनी चाहिए। आप बार बार एक बड़े आंदोलन की बात करते हैं, कब होगा वो? बड़ा आंदोलन तो होगा, ये आंदोलन तो हो रहा है कि जहाँ पे भी बात करते हैं तो लोग सड़कों पर अब आंदोलन के लिए आगे हैं। और इशू बहुत रहेंगे, बेरोजगारी का इशू रहेगा, महंगाई का रहेगा, जो यूथ आ रहे हैं उनको ना, उनकी पढ़ाई ख़त्म होती जा रही है, धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर बढ़ रहे हैं, ज़मीनें किसानों की छीनती जा रही हैं। सरकारों की बड़ी पॉलिसी है कि इन किसानों की ज़मीन न छीनी जाए, इनको बेरोजगार करा जाए और ये लोग सस्ते रेट में इंडस्ट्रीज में काम करें। तो ये सब चीज़ का पता चला है। तो ये आंदोलन तो बड़े आंदोलन होंगे देश में फिर बड़े आंदोलनों की ज़रूरत पड़ेगी। क्या लग रहा है आपको, देश किस तरफ जा रहा है? जिस देश का राजा आम जनता को गरीब बनाना चाहता हो, देश की जनता को लड़वाना चाहता हो, तो देश कहाँ जा रहा है वो तो पता है। देखा आपने हल्द्वानी का मामला देखा कि 50,000 लोगों के मकान तोड़ने की एक प्लान बना रहे हैं, वे लोग कहाँ जाएंगे? पूरा हमारा जो देश है, जो हमारी सरकारों की नीति है, जो विदेशी पॉलिसी है, उसमें पूर्ण रूप से फेल हो रहा है और इमेज, भारत की इमेज खराब हो रही है। जिस तरह से यहाँ पे खाप पंचायतों को आपस में लड़ाने का काम सरकार कर रही, घरों को लड़ाने का काम कर रही, एक जाति